नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका। आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनटीपीसी के बैच को लेकर हम लोग आगे बढ़े हुए हैं और एनटीपीसी में तीसरी क्लास के ऊपर आ चुके हैं। मैक्सिमम बच्चे लाइव क्लास लेते हैं, कुछ बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी लेते हैं। तो कोशिश किया करो कि लाइव क्लास ले पाए आप। और तो कुछ बच्चों के कुछ दो चार पांच डाउट्स हैं, पहले उन डाउट के बारे में बात कर लें और उसके बाद फिर अपने काम पर बात करेंगे। तो एक तो काफी सारे बच्चों का है कि सर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आज इवनिंग तक मैक्सिमम बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा, आज इवनिंग तक। ठीक है। और जिन बच्चों का नहीं होगा वो कल मॉर्निंग तक हो जाएगा। जब तक ऐप के ऊपर क्लास नहीं चलती है, जब तक ऐप के ऊपर क्लास नहीं चलती है तब तक आपकी YouTube पे क्लास चलती रहेगी। आप YouTube पे क्लास ले लेना। आज और कल की समस्या है और उसके बाद क्लियर हो जाएगी सारी बातें। ठीक है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की तीसरी क्लास, पिछली दो क्लासेस जिन बच्चों ने ली है बहुत अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं एंड में भी इस बात को बता दूंगा। बहुत ध्यान से सुनना कि आपको, जैसे कल ये टॉपिक का, परमुटेशन वाले टॉपिक की कल लास्ट क्लास होगी। तो जैसे ही कल लास्ट क्लास होगी आपको परसों तक हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही कल लास्ट क्लास होगी परसों तक ऐप के ऊपर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जो आपको मैं कंसेप्चुअल चीजें पढ़ाऊंगा उन चीजों को आपको नहीं लिखना है, वो सिर्फ समझना है। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। हैंड रिटन नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है। जिन बच्चों का एडमिशन होगा वो सिर्फ ऐप के ऊपर क्लास चलेगी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आने वाले समय में अब कल या परसों में बंद हो जाएगी क्लास, क्योंकि जैसे ही सभी बच्चों का एक्सेस वहां पर हो जाएगा। तो हैंड रिट आपको लिखना नहीं है, आज की पूरी क्लास सिर्फ समझनी है। रफ कॉपी लेके बैठा करो साथ में और बस सोल्व करने का प्रयास किया करो। जब मैं आपको बोलूं सोल्व करो, नहीं तो बस शांति से आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी और सॉल्यूशन के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, परसों आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक का हैंड रिटन। जो पिछली दोनों क्लास पढ़ाई हैं, आज की क्लास और कल की क्लास मिलाकर आपको परसों तक मिल जाएगा। ठीक है। देखिएगा, अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, नेक्स्ट अगली बात को आगे बढ़ाऊं कि खूब सारे बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाते, तो सभी बच्चों को बोला करो कि लाइव क्लास लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड क्लास के अंदर ज्यादा फेथ दिखाते हैं। ठीक है। देखिएगा, और तरुण कुमार, आज इवनिंग तक मैक्सिमम बच्चों के ऐप में अंदर हम लोग एक्सेस दे देंगे और बचे हुए बच्चों को कल तक दे देंगे, क्योंकि एडमिशन बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने भी रोक लिया है थोड़ा टाइम के लिए। देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सारी बातों को छोड़ दो, अब एंड में 5 मिनट फिर अपन उस बात के ऊपर बात कर लेंगे। कोई अगर मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो एंड में अपन बात करेंगे सारी चीजों की। क्लियर है बात? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। आज बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम को उठा लिया है मैंने। किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो इंडिया के अंदर चाहे वो कोई भी एग्जाम हुआ हो, उस एग्जाम को मैंने उठा लिया है और आपको मैं समझाता जा रहा हूं। जैसे यूपीएसआई का हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमको करने हैं ना, बहुत शानदार लेवल पर पढ़ाई करवाऊंगा। देखिएगा, देखिए, अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने विविध तरीके से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है यदि सारे स्वर
सम स्थिति में हो। और सभी बच्चे ध्यान से, क्योंकि आज की क्लास का स्टैंडर्ड थोड़ा अप है, आज बहुत अच्छी चीजें हैं, मैक्सिमम आपके एनटीपीसी के मेंस की चीजें हैं आज। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आज की क्लास को शांत दिमाग से सुने और अपने कमेंट को अभी रोक देना, क्योंकि कमेंट देखते रहेंगे तो फिर होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ ऐसे। सिंडिकेट है SYNDICATE। ये हो गए हैं वोवल्स, ये हो गए हैं वोवल्स, और ये हो गए हैं कॉन्सोनेंट। ये हो गए हैं वोवल्स और ये हो गए हैं कॉन्सोनेंट। अब आपने एक बात देखी, सभी बच्चों का ध्यान होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे बहुत शानदार तरीके से चीजें लेकर चल रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर 9 अक्षर आपको बनाने हैं तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 अक्षर आपको बनाने हैं। ठीक है, 9 अक्षर आपको बनाने हैं। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 9। अब इसने बोला कि सभी स्वर यानी ऑल वोवल्स आर ऑन इवन पोजीशन, यानी या तो 2 पर हों, या तो 4 पर हों, या तो 6 पर हों, या तो 8 पर हों। मतलब ये वोवल्स कितनी पोजीशनों के ऊपर हो सकते हैं? 2 4 6 8, 1 2 3 और 4, 4 हैं, यानी 4 जगह अपने पास खाली हैं। पहली जगह ये वाली, दूसरी जगह ये वाली, तीसरी जगह ये वाली और चौथी जगह ये वाली। बहुत ध्यान से सुनना, आज की क्लास का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है। तो 4 चीजें अपने पास हैं और 4 में कितने अक्षर लिखने हैं? 1 2 3, अपने पास 3 ही अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों से 4 चीजें भरनी है गुना में। तो अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो इनटू में कितने बच गए? 6 बच गए। तो 6 को तो आप कैसे ही लिख सकते हो, तो 6 फैक्टोरियल। तो 4 से स्टार्ट करना है और 3 शब्द लेने हैं। 4 से स्टार्ट करना है और 3 शब्द लेने हैं। तो 4 तिया 12 दूनी 24, 4 गुना 3 गुना 2 और इनटू में 6 फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि 4 तिया 12 दूनी 24, तो कहने का मतलब ये रहा कि 6 फैक्टोरियल इनटू में 24। आंसर मेरा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू में 24। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। एक बारी मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने कॉन्सोनेंट व्यंजन को एक तरफ कर दिया, वोवल को एक साइड लिख लिया, मेरे को पता चल गया 3 है। इवन पोजीशन 2 4 6 8, 4 में से कितना? 4 में से कितना? 3, 4 में से 3 और बचा कितना? 6 फैक्टोरियल और बच गया। तो आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू में 24। आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है सभी बच्चों को बात? चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और एक भी बच्चे को अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो, जो पिछली दोनों क्लास से मेरी क्लास ले रहा है, तो वो मेरे साथ साथ आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात का जवाब दे पाऊं। हिंदी में बताएं, ठीक है भाई, हिंदी के अंदर भी बता देंगे जरूर, इस बात का मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। चलिएगा सर, सेकंड नंबर क्वेश्चन। आज मैंने हर एग्जाम के क्वेश्चंस को उठा लिया है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस को उठा लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
इक्वेशन शब्द के अक्षरों में ई से प्रारंभ होने वाले चार चार अक्षरों के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो चार अक्षर हैं, चार अक्षर बनाने हैं, 1, 2 और 3। और इसने बोला है कि ई तो यहां फिक्स कर दिया आपने कि ई को यहां बैठाना है। इधर ध्यान देना, लैंग्वेज की जितनी पकड़ रहेगी उतना फायदा है। इक्वेशन शब्द में करना क्या है, ई रख लिया आपने, ई यहां। अब मेरे को 3 पोजीशन फिल करनी है। इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन के अंदर आपने ई की पोजीशन को फिक्स कर दिया तो ई तो हट गया। अब मेरे पास 2 2 4 2 6 और एक 7, तो 7 अक्षर बच गए हैं। सातों में से कोई भी आ सकता है यहां। अब कुछ भी आप ले लेंगे, मैंने माना कोई भी ले लिया एक, चलो मैंने ये ले लिया, तो अब मेरे पास कितने बच जाएंगे? ऑप्शन में मेरे पास 6 बच गए। अब इन 6 में से कोई भी आ सकता है कि यहां, और अब इसने बोला इसको भी हटा दो। अब इन पांचों में से कोई भी आ सकता है यहां। तो मैंने देखा 7 गुना 6 42, और 42 गुना 5 टोटल कितना हो जाएगा? और 42 गुना 5 टोटल हो जाएगा 210। तो आंसर मेरा आ जाएगा 210। आंसर मेरा आ जाएगा 210। बोलो, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बिल्कुल समझ में आ गई है बात, तो आंसर आ जाएगा 210। क्लियर है सभी बच्चों को बात? आगे बढ़ें। हर एक बच्चे को बहुत अच्छा लगना चाहिए, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन, और हर एक बहुत ही साइलेंट जोन की लेने की क्लास है। कमेंट को अभी बंद कर दो, मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। हर एक बच्चे को मेरी बात को ध्यान से सुन सुन के जवाब देना है। अगेन शब्द के अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 4 अक्षर लेकर हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फाउंड बाय टेकिंग द लेटर्स अगेन ईच वर्ड। 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो ए से प्रारंभ हों? अगर ए से प्रारंभ होंगे तो इसने स्पष्ट बोल दिया 4 अक्षर हैं, 1 2 3 और 4। और इसने बोला ए जी ए आई एन। तो अगेन में इसने क्लियर कर दी कि यहां ए है, शुरुआत में ए है। अगर शुरुआत ए है तो ये तो हट गया। तो अब इन चारों में से कुछ भी आ सकता है यहां पर इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। अब इन तीनों में से भी कुछ भी आ सकता है, और अब इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो मैंने देखा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 24। आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 24। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत क्लियर कट तरीके से बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं। 4 गुना 3 गुना 2, और 4 गुना 3 गुना 2 है तो कितना बन जाएगा? 24। बोलो, क्लियर है बात सभी बच्चों को? अरे हाँ या ना? अच्छे से क्लियर हो गई है? चलिएगा अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं, इनके कंसेप्ट मैं आपको परसों की क्लास में सिखा चुका, कुछ कंसेप्ट मैं आपको कल की क्लास में सिखा चुका, और आज उसी के अलग अलग पेपर्स की प्रैक्टिस। मैंने यही तो बोला था, पूरी कंटेंट टीम हमारी 12 से 13 घंटे काम कर रही है। मैं यहां पर खुद 16 से 17 घंटे काम कर रहा हूं। हर एक एग्जाम को उठा लिया है कि कहीं भी कुछ रहे ही ना। मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको जो ऐप के ऊपर नोट्स मिले ना, सिर्फ उनको कर लेना, एक एक नंबर की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, ठीक है? देखिएगा,
प्रत्येक व्यवस्था में 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखते हुए और प्रत्येक एक अंक का एक ही बार प्रयोग करना है, तो अलग अलग कितने तरीकों से लगाया जा सकता है। तो एक बात देखो, इसने बोला है कि 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखना है। 6 और 5 को अंतिम छोर पर रखना है कि यहां अगर 6 रख दिया ना, तो लास्ट में आपको रखना है 5। तो 2 अक्षर तो ये निकल गए। अगर 2 अक्षर ये निकल गए तो अब बचे कितने अक्षर? 4 अक्षर। 2 और 2 4। तो इन चारों में से यहां तो कुछ भी आ सकता है भाई, इन चारों में से यहां तो कुछ भी आ सकता है, तो 4 फैक्टोरियल। इन चारों में से यहां तो कुछ भी आ सकता है, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात देखो, प्रत्येक व्यवस्था में 6 और 5 को अंतिम छोर पर, इधर से ये पहला छोर, ये अंतिम, ये फर्स्ट, ये लास्ट। लेकिन कहीं पर भी उसने ऐसा लिखा है क्या कि 6 हमेशा फर्स्ट पर ही होना चाहिए? क्या कहीं पर भी ऐसा लिखा है? मेरी बात को गौर करके सुन लेना, इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने आपके पेपर में। क्या कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि 6 को हमेशा फर्स्ट पर लिखो? नहीं, उसने बोला है फर्स्ट और लास्ट तो कोई भी हो सकता है। इस बार मैंने क्या किया, सेकंड पोजीशन में फर्स्ट बना लिया 5 और लास्ट बना लिया 6। अब ये दोनों हो गए, तो इसका मतलब बचे हुए 4 फैक्टोरियल आप यहां पर ले पाएंगे। तो मैंने देखा 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 पहले वाले और 24 ही दूसरे वाले, तो 24 और प्लस में 24, 24 और 24 तो टोटल मिलाकर कितना बन जाएगा? 48 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 48। आंसर आ जाएगा 48। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं। सर ये 2 बार क्यों किया? क्योंकि उसने मेरे को कंडीशन फिक्स नहीं दे रखी है कि फर्स्ट पे 6 करना है कि लास्ट पे 6 करना है। मैंने एक बार फर्स्ट पे कर दिया तो इसको लास्ट कर दो, अगली बारी इसको फर्स्ट कर दिया तो इसको लास्ट कर दो। अगर वो कंडीशन फिक्स करके देता तो एक ही जगह होना था, लेकिन अगर वो कंडीशन फिक्स करके नहीं देता है तो आपको दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी कि ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इनका हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम बच्चे नहीं थे। सर हटा दीजिएगा क्वेश्चन और 1 मिनट के लिए बस क्वेश्चन लगाना मत। मैं आपको फिर बता दूं मेरे भाई कि आपको जितनी भी कंसेप्चुअल क्लास मैं ले रहा हूं ऐप के ऊपर, इसी जो भी टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों में पढ़ा है, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, परसों मिल जाएंगे इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी और सब कुछ हैंड रिटन नोट्स। आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ने पर जोर डालिए, समझने पर जोर डालिए। प्रैक्टिस जो भी कराएंगे उसके हैंड रिटन नोट्स, जो सब कुछ सिर्फ रफ कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जो मैं सोल्व करने को बोलूं उसको सोल्व किया करो। बस इस बात का ध्यान करिए, ठीक है? देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत छोटी छोटी बातें हैं और एक एक बात को मैं सिखाता हुआ चल रहा हूं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। शब्द वोवल्स से कितने शब्द बन सकते हैं यदि शब्द ई से प्रारंभ हों? तो इसने बोला कि जो वोवल्स के शब्द हैं सिर्फ ई से प्रारंभ हों, तो ये आ गया है ई, ई से प्रारंभ हो, और बाकी के कितने अक्षर बच गए हैं? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर बच गए हैं। तो मैंने को स्पष्ट पता लग रहा है कि इन बची हुई जगह के ऊपर कितना फैक्टोरियल?
5 फैक्टोरियल। इन बची हुई जगह के ऊपर कितना फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल है। तो 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी कितना आ जाएगा? 120। तो आंसर मेरा आ जाएगा 120। आंसर मेरा आ जाएगा 120। क्लियर है सभी बच्चों को बात? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, गजब तरीके से। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर मत करना। परसेंटेज भी करेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज भी करेंगे, क्षेत्रमिति भी करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स के ऊपर तो पढ़ते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। ये शुरुआत में ही मैंने जानबूझकर ऐसे टॉपिक उठाए हैं जिनसे हमको डर लगता है, ताकि डर वाली चीजें पहले ही देख लें। इनकी रिपीट भी कर लेंगे, इनको प्रैक्टिस में भी ले आएंगे, इनकी टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, इनकी क्विज भी कराऊंगा, ताकि इन क्वेश्चंस पे कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जीत के रास्ते। और हमें भी पता है परसेंटेज सारी दुनिया ही पढ़ के जाएगी, टाइम एंड वर्क सारी दुनिया ही पढ़ के जाएगी, तो सारी दुनिया के जैसा नहीं, क्वालिटी स्टडी है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, इसलिए ये तरीके पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर वर्ड रिपीट हो तो बताऊंगा, अभी अगले केस के अंदर आएगा, वर्ड रिपीट हो तो घबराइए मत। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है। सही है सर, हमने कभी नहीं पढ़ा। बिल्कुल भाई, पहले उन्हीं चीजों को पढ़ा रहा हूं जो मुझे पता है कि जो बच्चे के अंदर कमी क्या रहेगी, वो एंड में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, यहीं पे समस्या आएगी। ट्रायंगल शब्द से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं जिनके आदि में टी और अंत में, जिनके आदि नहीं, जिनकी शुरुआत में, ये गलत लिख रखा है, आदि नहीं, शुरुआत में टी और अंत में ई हो, तो ट्रायंगल शब्द है। और देखिए ये पेपर 2001 का है, हमने सारे पेपर उठा लिए हैं प्रीवियस ईयर के, आप लोगों के लिए पूरा दम लगा दिया है। बस आप शानदार तरीके से हर रोज लाइव क्लास लो। बस ये टी है और अंतिम अक्षर ई है, पहला शब्द टी है और लास्ट शब्द ई है। अब टी और ई हो गया, तो अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बच गए हैं। तो इन बचे हुए अक्षरों का, इन बचे हुए अक्षरों का 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना बनेगा? 120 गुना 6, तो टोटल कितना बन जाएगा? 720। आंसर आ जाएगा 720। आंसर आ जाएगा 720। बोलो, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। हाँ बोलिए, अगर बात आपको समझ में आई है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। 720 आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों का गलत आ गया है, 1440 गलत आ गया है, और वो कुछ बच्चे उसको रिपीट मार देते हैं। 6 पंजा 30, 30 चौका 120, 120 का 360, 360 का 2 गुना 720 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और 3 दिन तक लगातार सीखते रहना इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में खूब कराऊंगा मैं। ये तो अभी मैं सिखा रहा हूं, ऐप के ऊपर जब प्रैक्टिस आएगी तो प्रैक्टिस में तो खूब ही कराऊंगा। नहीं 7th नहीं, वो 8th क्वेश्चन है, 7th नहीं है, वो 8th है। नहीं चलिएगा सर, आपको तो 7th ही दिखाना है। इसने बोला है कि डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है दोनों छोर पर अगर सवर हो। डिजाइन शब्द है, डिजाइन को कितने तरीके से सजाया जा सकता है यदि दोनों ही एंड के ऊपर अगर वोवल्स हैं, डी ई आई, ये 2 अक्षर निकल गए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, ये ई है, ये आई है, ये ई है, ये आई है। तो अक्षर कितने बच गए हैं बाकी वाले? 1 2 3 और 4, 4 फैक्टोरियल बच गया है। तो इसका मतलब है कि ये 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल। और 4 तिया 12 और 12 दूनी
24। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 24। इसका आंसर कितना बन जाएगा? 24। अब एक बच्चा सोचेगा सर इसका 48 क्यों नहीं हुआ? एक बच्चा सोचेगा कि सर इसका 48 क्यों नहीं हुआ? भाई इसने ये थोड़ी बोला है कि आई पहले करो कि ई पहले करो, ये तो 24 तो इसका आ गया। अब इसी केस के अंदर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आई आगे और ई पीछे। इसी केस में मैं ये भी तो कह सकता हूं आई आगे और ई पीछे, तो 24 उसके हो जाएंगे, 24 इसके हो गए, 24 इसके हो गए, तो टोटल आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 48 आंसर आ जाएगा। तो टोटल मेरा आ जाएगा 48। कहीं पर भी गलती ना हो। बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। ये छोटी छोटी चीजें हैं और बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 24 इधर से और 24 इधर से, तो 24 और 24 मिलाकर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ये क्लासेज ऐसी हैं, इनमें कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप कमेंट पे जवाब दें। आप बिल्कुल कमेंट को हाइड करके आराम से पहले सीखने का प्रयास करें, क्योंकि अंतिम समय के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं। हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है ये क्वेश्चंस को करना। क्यों? क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता है, उसको सिर्फ परसेंटेज पढ़ना है, उसको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, उसको सिर्फ रेलगाड़ी का टॉपिक पढ़ना है। लेकिन इन 4-5 टॉपिक से थोड़ी जीत मिलती है। जीत मिलती है हर तरीके का क्वेश्चन करने से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मैं पहले वो टॉपिक कराऊंगा जो बाकी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फिर आसान टॉपिक हो तो हम बाद में भी करते चले जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत ध्यान से, अलजेब्रा कब कराएंगे? अलजेब्रा पहले खूब करा रखा है, पहले 11 क्लासेज वो देख लो। टारगेट पॉइंट क्लासेज जो आप पूछ रहे हैं, 11 क्लास मैंने पहले इसी चैनल पे करवा रखी हैं, जाके एक बार देख लो अलजेब्रा। अब हमने देखिए इस तरह के क्वेश्चंस उठा लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके, मुझे ऐसा लगता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में किसी एक एग्जाम के अंदर तो ये पूछा जाएगा भाई। चाहे ये एनटीपीसी में पूछे और चाहिए ग्रुप डी में पूछे, चाहिए एनटीपीसी में पूछे और चाहिए ग्रुप डी में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, 100% पूछेगा। तो गौर करना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसने क्या बोला है? सचिन शब्द अपन ने लिख लिया यहां पर, SACHIN, सचिन। सचिन शब्द आपने लिख लिया है। अब ये क्या कह रहा है? सचिन शब्द है, इसने बोला कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, जैसे ABCD होता है ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ABCD होता है, ABCDEFGH, इनमें से ही तो ले रखे हैं अक्सर Z तक। तो इनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिख लो। सबसे पहले इनके अंदर सबसे छोटी उम्र A की है, ये तो एक ही साल का है, बी है नहीं, तो दूसरे दूसरे नंबर पे बड़ा कौन हो गया? दूसरे नंबर पे बड़ा, सबसे छोटा बच्चा ए है, फिर सी है, ए बी, क्योंकि बी तो था ही नहीं यहां पर, तो बी नहीं है तो सी को कर दो। इन शब्द में से देखना है सबसे छोटी उम्र ए की है, सबसे छोटी उम्र ए की है, फिर उम्र सी की है, ABCDEFGH, फिर एच की है, HI, ये 4, ये कितना है? 5, MNOPQRS, ये 6। यानी उम्र के हिसाब से हमने नंबरिंग कर दी। बहुत गौर करके सुनना, हमने एज के हिसाब से नंबरिंग कर दी इनकी, कि सबसे छोटी उम्र किसकी है? इसकी है। फिर किसकी है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये एंड में 6 है। अब क्या करना है आपको? देखो 6 है,
इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और उसने मेरे से पूछा कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। उसने मेरे से पूछा है कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। इधर ध्यान देना सभी बच्चे, इधर ध्यान देना। अगर ये 6 है, इसके आगे कितने अक्षर हैं, इसको छुपा लो, इसके आगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। जितने अक्षर हैं उतने तो फैक्टोरियल लगा दो, जितने अक्षर हैं उतने तो फैक्टोरियल लगा दो। गौर करके सुन लेना, जितने अक्षर हैं उतने तो फैक्टोरियल लगा दो। और इससे छोटे कितने हैं, इससे छोटे कितने हैं भाई, 6 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 पांचों के पांचों इससे छोटे हैं। जितने छोटे हैं उनकी गुणा कर दो। जितने अक्षर हैं उतने फैक्टोरियल, और जितने छोटे हैं उतने ये। देखो अब दोबारा देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये काम तो हो गया, अब एक के ऊपर चले गए अपन, एक के ऊपर। इसको तो छुपाए रखो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब एक से आगे कितने अक्षर दे रखे हैं, 1 2 3 4। जितने अक्षर हैं उतने तो फैक्टोरियल। 1 2, ए से आगे कितने हैं, ए से आगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। और इससे छोटे कितने हैं, एक से छोटा कोई है नहीं है, तो एक से छोटा ही नहीं है तो 0। जितने छोटे होंगे उनकी तो गुना, और जितने अक्षर हैं वो फैक्टोरियल। ध्यान से सुन लेना, बहुत गजब लेवल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर देखो, फिर देखो एक बार। 2 से इसके आगे कितने अक्षर हैं, सी के आगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। जितने अक्षर हैं उतने तो फैक्टोरियल, जितने अक्षर हैं उतने तो फैक्टोरियल। ठीक है, इससे छोटे कितने हैं, इससे छोटे कितने हैं, 2 से छोटा कोई है क्या, नहीं, 3 4 5 है। इनकी उम्र सी से पहले का अक्षर, अगर ए आग इधर होता तो अपन लिख सकते थे। 2 से छोटा कोई नंबर है नहीं है, तो गुना में 0, गुना में 0। एक बार दोबारा देखो, फिर आगे, यहां सी तक हो गया। एच, इसके आगे कितने हैं, 2, इसके आगे हैं तो 2 फैक्टोरियल, इसके आगे हैं तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हैं इसके आगे। और इससे छोटा है क्या कोई, छोटा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से इसके आगे, इस आई के आगे कितने फैक्टोरियल हैं, 1 फैक्टोरियल। कितने अक्षर हैं आई के आगे, 1। और यहां पर छोटे कितने हैं, 0, छोटे कितने हैं, 0। और एंड में इसके आगे कितने अक्षर हैं, एक भी नहीं है, इसके आगे एक भी अक्षर नहीं है तो 0 फैक्टोरियल, और एक भी नहीं है तो वो तो खत्म ही कहानी। अब आपने देखा, ये चीज को समझ लिया है अच्छे से, फिर बात को गौर करके सुनना। मैं दोबारा भी बता दूंगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई ये खत्म, 0 के साथ मल्टीप्लाई ये खत्म, 0 के साथ मल्टीप्लाई ये खत्म, 0 के साथ मल्टीप्लाई ये खत्म। 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1। अभी बता दूंगा ऐसे कैसे है, अभी मैं करके दिखा दूंगा। और 5 फैक्टोरियल होता है 5 चौका 20 या 60 दूनी 120, 120 गुना 5 600, 120 गुना 5 कितना हो जाएगा, 600। और 600 में एक और जोड़ दिया तो टोटल कितना बन जाएगा, 601 बन जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 601। बड़ा ही गजब क्वेश्चन, बहुत पीक लेवल का क्वेश्चन है। कोई नहीं पढ़ के जाएगा ऐसे क्वेश्चन, सबको लगेगा ये लेवल नहीं आएगा। 2.5 करोड़ लोगों में से उन चंद बच्चों को छाट रहा है वो, तो घबराना नहीं है। एक बारी दोबारा समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। एक तो सभी बच्चों को मैं ये समझा दूं कि सर और तो बहुत सारी बातें समझ में आ गई, 90% बच्चों को ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, पहली तो बात यही समझानी है। चलो एक बार मैं समझा देता हूं। सर एक बार इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, मैं आपको ये बता देता हूं 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। मैं आपको ये समझा देता हूं भाई, सभी बच्चों को ये समझा देता हूं ताकि आपके डाउट बने ही ना। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल भाई 2 होता है, 3 फैक्टोरियल है तो ये 6 होता है, 4 फैक्टोरियल है तो ये 24 होता है, और 5 फैक्टोरियल है तो ये 120 होता है। यहां तक क्लियर हो गई। 5 फैक्टोरियल है तो 120 होता है। ये क्वेश्चन हटा देना सर, हटा दिया ना। देखिएगा, अब मेरी बात को सुनना। आगे बढ़ता हुआ तो हमको दिखाई दे रहा है, जब अपन पीछे चलते हैं, जब अपन पीछे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं,
जब अपन पीछे चलते हैं, अब मैं लिख लेता हूं यहां पर 0 फैक्टोरियल। अगर मेरे को 5 से 4 पर जाना है, अगर मेरे को 5 से 4 पर जाना, तो इसको 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो 24, देखो 24 ही तो था। अगर मेरे को 5 से भाग जाना है तो 5 से 4 पर जाना है, गौर करना मेरी बात को, 5 से 4 पर जाना है तो इसी से भाग दे दो, इसको 5 से भाग दे दिया तो कितना बच गया, 24 आ गया। देखो, अगर मेरे को 4 से 3 पर जाना है, 4 से 3 पर जाना, तो इसको 4 से ही भाग दे दो, जो फैक्टोरियल इसके सामने वाली संख्या से भाग दे दो, तो ये कितना बन गया, 6 बन गया। अगर मेरे को 3 से 2 पर जाना है, 3 से 2 पर जाना है, तो 3 से ही भाग दे दो, तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर मेरे को 2 से 1 पर जाना है, अगर मेरे को 2 से 1 पर जाना है, तो 2 से 2 को भाग दे देंगे तो ये भी 1 बन जाएगा। अगर मेरे को 1 से 1 पर जाना है, 1 से 0 पर, 1 से 0 पर जाना है, तो इसी संख्या से तो भाग देना है, इससे अगर भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बात समझ में आई तो बोलिएगा हाँ। अगर बात समझ में आई है तो बोलिएगा हाँ कि हाँ सर, हमको समझ आ गया है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक एक तरीके से बता दिया है। मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि 0 फैक्टोरियल, आगे आपको याद भी रहेगा कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। अब मैं इस चीज को हटा देता हूं, अब मैं इस बात को दोबारा समझाता हूं, मैं इस वाली बात को दोबारा समझाता हूं। गौर करना, बड़ा ही गजब लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मजे मार के पढ़ रहे हो, और एक भी क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, हर चीज का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा भाई। हर चीज का हैंड रिटन नोट्स परसों ही मिल जाएगी आपकी पहली खेप तो, क्योंकि कल तक में हम लोग सभी बच्चों को एक्सेस दे देंगे ऐप के ऊपर। हाँ, वो क्वेश्चन दोबारा लगा दो, ठीक है। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूं इधर वाले को। ये तो मैंने आपको फैक्टोरियल समझा दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, ठीक है। अब गौर करना बात को, अब गौर करना, कुछ बच्चे कुछ थोड़ा सा श्री राम चौधरी, देखिएगा 1/1, ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर 0 होगा। भाई साहब आप गलत रास्ते जा रहे हैं। अभी आप 1/1 की बात करें, आपको 0/0 कितना होगा अभी तो यही नहीं पता है। 0/0 को कुछ लोग 0 बोल देंगे, ये भी गलत है। आप उस डेप्थ में मत जाइए, ये परमुटेशन का बहुत डेप्थ पॉइंट है, ये परमुटेशन का बहुत डेप्थ पॉइंट है कि 0/0 क्या होता है, 0 नहीं होता, 0/0 नॉट डिफाइन फॉर्म होता है, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग। अब एक बात बता दूं, एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है नॉट डिफाइन, क्या ये दोनों चीजें एक हैं? अब हमको एक बताई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअल मैथ नहीं है, वो डेप्थ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो नॉट डिफाइन अलग चीज है, इनफाइनाइट अलग चीज है। नोट डिफाइन अलग चीज है, इनफाइनाइट अलग चीज है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 0/0, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इन्फिनिटी होता है, ये नोट डिफाइन होता है। भाई साहब, नोट डिफाइन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अपने उतने डेप्थ में चीजें नहीं है, हमने मास्टर डिग्री के अंदर इनको पढ़ा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये इनफाइनाइट और नोट डिफाइन के अंदर भी अंतर है। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं, आप सीधे अपने काम की बात के ऊपर आते हैं। देखो, इसने बोला है सचिन एक शब्द है, उसको शब्दकोश के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है, ठीक है। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, तो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो। इनमें सबसे छोटी एज किसकी है, सबसे छोटा बच्चा कौन है, जो बिल्कुल घोलू मोलू बच्चा कौन है, ये रहा 1। इसके बाद इससे बड़ी उम्र किसकी है, ए से बड़ा बी होता है, बी तो यहां है नहीं, बी तो दूसरे परिवार का हिस्सा है। इस परिवार की बात कर रहे हैं, इस परिवार के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ए से बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, एच, एच से बड़ा कौन है, आई, आई से बड़ा कौन है, ये, और एन से बड़ा कौन है, एस, क्योंकि बाद में कौन आता है, बाद में कौन आता है, ठीक है। अब दूसरी बात समझिएगा मेरी,
अब मैंने देखा कि आपको क्या क्या देखना है, एस है, अरेंज कैसे करना है, इससे आगे कितने अक्षर हैं, बहुत गौर करके सुन लेना। 1 2 3 4 5, जितने अक्षर हैं उतने ही तो फैक्टोरियल, जितने अक्षर हैं उतने ही तो फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5, पहली चीज क्लियर है, जितने अक्षर हैं उतने ही फैक्टोरियल। और इससे छोटे कितने हैं, 6 से छोटे कितने हैं, पहले देखना है कितने अक्षर हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या देखना है, फर्स्ट नंबर पे देखना है कितने अक्षर हैं, पहले नंबर पर देखना है कितने अक्षर हैं, और दूसरे नंबर पर देखना है कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं। ये दोनों चीजें देखनी है, कितने छोटे हैं। जितने अक्षर हैं उनके आगे लगाना है फैक्टोरियल, और जितने छोटे हैं उनके आगे लगानी है गुना। ठीक है, तो 6 के आगे कितने अक्षर हैं, 5, और छोटे कितने हैं, पांचों ही छोटे हैं, पांचों ही छोटे हैं। ये लो, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ए के आगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, जितने अक्षर हैं उतने फैक्टोरियल, और छोटे कितने हैं, एक भी नहीं है। इसके आगे कितने हैं, 3, और इससे छोटे कितने हैं, 2 से छोटे कितने हैं, 2 से छोटा एक भी नहीं है। इसके आगे कितने हैं, 2, और इससे छोटे कितने हैं, एक भी नहीं है। इसके आगे कितने हैं, 1, और इससे छोटे कितने हैं, एक भी नहीं है। इसके आगे कितने हैं, आगे एक भी नहीं है, तो 0 फैक्टोरियल। बस खत्म होगी यहां तो कहानी। अब आपको पता है 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये तो खत्म हो गया है। 0 फैक्टोरियल अभी समझा के आया हूं, एक होता है प्लस में 5 फैक्टोरियल इंटू 5, तो ये 600 हो जाएगा, और 600 और 1 मिलाकर कितना बन जाएगा, 601। तो 600 और 1 मिलाकर कितना बन जाएगा, 601 हो जाएगा। तो बोलो, बात समझ में आई तो बोलिएगा ये। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई है सभी बच्चों को। ये वाला क्वेश्चन मेंस स्टैंडर्ड में आपसे पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन है, आपको एक बात मैंने समझा दी है, हमने हर तरीके का एग्जाम उठा लिया है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे, और सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे तो हर तरीके के एग्जाम को कवर करके पढ़ेंगे। खूब सारे बच्चे इस वक्त क्या रह रहे हैं, ऐप के ऊपर भी क्लास ले रहे हैं, कुछ बच्चे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं। आज इवनिंग तक मैक्सिमम बच्चों को हम एक्सेस दे देंगे, बहुत सारे बच्चों को एक्सेस हम दे चुके होंगे, कल तक में एक्सेस दे देंगे। जब तक बच्चे को एक्सेस नहीं मिलता है, आप यूट्यूब पे क्लास लेते रहो। ये लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक आपको एक्सेस नहीं मिलता है, आप यूट्यूब पे क्लास लेते रहो। जैसे ही सभी बच्चों का एक्सेस हो जाएगा, उसके बाद और अब एक और बात, सभी बच्चों को मैं बता दूं कि भाई एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं, और 1 डेढ़ घंटे के अंदर ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। आपको ऐप के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है। क्योंकि आप बच्चों का इतना प्यार मिला है, हम संभाल पाए, आपको सिलेक्शन दिलवा पाए, इसलिए अभी एडमिशन क्लोज हैं। और अब कोई नया एडमिशन उसमें नहीं होगा, क्योंकि गूगल पे और फोन पे के हिसाब से जो उम्मीद से बहुत ज्यादा बच्चों ने भेज दिया, क्योंकि हम रोक पाए नहीं, बच्चे भेजते रहे स्क्रीनशॉट, इसलिए वजह से डिले हो गया है। तो अब एडमिशन हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। अब यही एक एनटीपीसी का बैच था। जिन बच्चों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट ऑलरेडी भेज चुके हैं, उन सभी बच्चों के ऊपर हम लोग सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर रहे हैं, ताकि बाद में आपको समस्या ना हो। क्योंकि इसलिए कोई भी बच्चा हमसे अभी कॉल करके ना पूछना, सभी बच्चों का एडमिशन है। लेकिन
आप बस एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही शाम को आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी, नहीं कल सुबह तक आ जाएगी आपके पास कंफर्मेशन, सभी बच्चों की आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो रह गया मेरे भाई वो रह गया है। किसी भी बच्चे का अभी एक्सेस नहीं हुआ है, ये मत सोचना कि ऐप के ऊपर एक्सेस नहीं है तो सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या, नहीं। ऐप पर एक्सेस अभी किसी बच्चे को नहीं दिया है हमने। शाम को वो प्रोसेस शुरू करेंगे, शाम तक नहीं तो कल सुबह तक ऐप के ऊपर एक्सेस आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट दिया था उन सभी बच्चों का हो जाएगा। जिन बच्चों को पेमेंट वापस जानी थी वो जा चुकी है। जिन बच्चे के पास वापस पेमेंट नहीं गई है समझो उसका सिलेक्शन हो गया। जिनका बैक पेमेंट करवा दिया वो बैक पेमेंट चला गया है, ठीक है ना। अब अगर आपके पास पेमेंट वापस नहीं आया है तो मतलब है कि आपका सिलेक्शन हमने कर लिया है। अब आपको, हमारी जिम्मेदारी है आपका सिलेक्शन करवाने की। क्लियर है? देखिएगा ऐप पर नो डाटा आ रहा है, वेट करो ना, शाम तक आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। शाम तक में वेट करिए, शाम तक या कल सुबह तक, तब तक आप यहां पर क्लास लेते रहिए, ठीक है। चलिएगा आगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभार हम लोग कराते रहेंगे आपको यूट्यूब पे क्लास, कभी कभार कराते रहेंगे। सर मनोज स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट आपको बता देंगे, एक बार कैलकुलेशन आ जाती है भाई कितने बच्चे हैं, सब कुछ बता देंगे, बिल्कुल क्लियर कट रखेंगे। सभी बच्चों के रोल नंबर भी दिखाएंगे, मेहनत करवाएंगे अब हर रोज 6 घंटे। मैं फिर कह रहा हूं, जिस बच्चे ने ऐप का एडमिशन लिया है भाई 4 GB वाला नेट करवा लेना, 4 GB वाला नेट करवा लेना। हर रोज का एक पेपर करवा रहे हैं हम, मैं फिर बताऊंगा, हर रोज एक पेपर अभी से ही शुरू करवा देंगे, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हर रोज एक पेपर होगा। और हर रोज सुबह कंसेप्ट की क्लास है और हर रोज ही आपकी क्विज होगी। हर रोज एक पेपर सोल्व होगा, ये लाइव लाइव पेपर होगा, ये लाइव पेपर सोल्व होगा। और 1 महीने के बाद आपको टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। 10 टेस्ट अभी फ्री हैं, बाकी बच्चों को टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी बाकायदा आपसे, और जूम मीटिंग आपकी शुरू कर दी जाएगी बहुत जल्दी, ताकि आपकी हर बात हम तक पहुंचे। क्लियर है? और ऐप पर अपडेट इवनिंग तक में या तो कल की क्लास के बाद तक में हो जाएगा, टेक्निकल टीम लगी हुई है। तो ये सारे काम होंगे। जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है मोस्ट वेलकम, और जिनकी पेमेंट जिसने पेमेंट किया है और बैक नहीं आया है, मतलब बहुत जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन आने वाली है, आपका ऐप चालू हो जाएगा, आपका भी ऐप, ठीक है। बिल्कुल नंबर क्या होता है? यूटीआर नंबर ये है भाई, जो 028 से शुरू होकर कुछ आगे कुछ नंबर दे रखा होगा, ये 12 डिजिट का नंबर है। 12 या 11 डिजिट है इसके अंदर, या तो 11 डिजिट है या तो 12 डिजिट है, चेक कर लेना। 028 से शुरू होकर आगे कुछ नंबर दे रखा होगा, वो है ये यूटीआर नंबर। अभी मैथ स्पेशल का बैच नहीं है, मैथ स्पेशल का बैच आएगा, क्योंकि हम लोगों का अभी शेड्यूल बहुत हैवी हो गया है इसलिए। और एक और मैं फिर बता देता हूं, सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुन लेना, आज पेमेंट नहीं होगा दोस्तों। अब आपका हम लोग माफी चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एडमिशन पहले से ही बहुत ज्यादा हो गए। क्योंकि ऐप के ऊपर तो हम रोक सकते थे, हम लोग गूगल पे को रोक पाए नहीं रहे थे, तो उसमें बच्चे करते रहे और हमको स्क्रीनशॉट भेजते रहे। तो आज पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, एडमिशन हो चुके हैं, एडमिशन क्लोज हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, अब अपने दोस्तों को भी बता देना, एडमिशन क्लोज। एडमिशन, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि पैसे, हम लोगों का मोटिव आपका सिलेक्शन। एडमिशन क्लोज हो गए हैं, सभी बच्चों को बता देना इस बैच के एडमिशन, क्योंकि अब कोई भी बच्चा पेमेंट ना करना भाई, क्योंकि एडमिशन हम लोगों ने क्लोज कर दिए हैं, एडमिशन क्लोज्ड है, ठीक है। देखिएगा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब एक तो सीरीज हो गई वो वाली, और बच्चों को भी मैं बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स परसों ही मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, क्योंकि कल तक सभी बच्चों को एक्सेस मिल जाएगा 100%, और परसों से आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई बच्चा लिखना मत भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कल की क्लास में, मैं खुद ही दे दूंगा। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं पुनरावृत्ति संभव ना हो? 0, 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो? 1, ये 2, ये 3, 1, 2, 3 और 4। अब मेरी बात को समझना, क्या इस पहले अक्षर पर 0 आ सकती है क्या? अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि 3, 4 और 2, इसमें कितने अक्षर हैं? आप बोलेंगे सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इधर लगाएंगे तो मतलब निकलता है 3420, इधर लगाएंगे तो मतलब निकलता है 3420। और अगर मैं देखता हूं कि अगर ये 0 इधर आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो 342 ही रहेगा। तो मैंने ये देखा कि जब भी आपको इनसे डिजिट बनानी है, जब भी आपको इनसे डिजिट बनानी है, तो इस बात का ध्यान रखना कि शुरुआत में 0 ना आ जाए। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में 0 ना आ जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात? अगर शुरू में 0 नहीं आएगी तो हमारे पास कितने ऑप्शन बैठे हैं? हमारे पास ऑप्शन बैठे हैं 4। हमारे पास इन चारों में से कुछ भी ले लो भाई, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3। चलो हमने ये मान लिया कि हमने 3 ले लिया, हमने 3 ले लिया। 3 को डार्क कर दो कि 3 तो ले चुके, हमको याद रह जाएगा। अब इसके बाद तो 0 आ सकती है। अब 0 कह रहा है कि भाई साहब मेरे को भी टीम में शामिल होना है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर कितने? 1, 2, 3, 4, इस पोजीशन पर कितने? इस पोजीशन पर ये चारों में से कोई भी आ सकता है। इस पोजीशन पर इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो चलो मैंने माना इसको ले लिया, मैंने माना इसको ले लिया। अब इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, अब इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। और अब किसको मैंने माना? इसको ले लिया, 0 को ले लिया। अब इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। कितने ऑप्शंस हैं अपने पास? 2। 4 चौका 16, 16 तिया 48 और 48 दूनी 96। तो आंसर मेरा आ जाएगा 96। आंसर मेरा आ जाएगा 96। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा, बिल्कुल वेरी गुड, समझ में आ गया। आपको ध्यान क्या रखना है? 0 का। 0 बहुत तो खुराफाती बच्चा है। ये वो बच्चा है जो घूमने जाने के लिए सीट पर, बस इसको ड्राइवर की सीट ना देना 0 को, क्योंकि ड्राइवर की सीट दे दी तो सबको स्वर्गलोक ले जाएगा। ये बच्चा कहीं पर बैठ जाए गाड़ी में, किसी को परेशानी नहीं है, बस ड्राइवर सीट पर ना बैठे। बात समझ में आ गई है? ड्राइवर सीट पर ना बैठे। देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से सुनना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो? 1, 2, 3, 4, 5 कितने अंकों की? 5 अंकों की है ना। तो एक बात देखो, एक बात देखो, सबसे पहले ड्राइवर सीट, ये बहुत ही नोटी बच्चा है, ये बैठने की कोशिश करेगा, सभी स्वर्गलोक सिधार जाएंगे। सभी के सभी को अगर ऊपर की टिकट कटानी है तो इसको ड्राइवर की सीट पर बता दो। हमने बोला इसको कि भाई साहब आप कहीं पर बैठ जाओ बेटा, चिप्स ले लो, आपको कुरकुरे भी दिला देंगे, ठंडा भी दिला देंगे, चॉकलेट भी दिला देंगे, लेकिन बेटा आप इस पर मत बैठना। आप उसको ऐसे ही तो मनाएंगे, छोटा बच्चा है, नोटी बच्चा है। तो मतलब है कि 0, 0 को हटा दो। इनमें से कोई भी आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। पहली बात क्लियर हो गई क्या? क्या आपको पहली बात क्लियर हो गई है? अब देखो, अब मैंने माना, मैंने ऐसा माना कि 4 को बैठा लिया अपन ने, मैंने ऐसा माना, बैठा लिया तो इसको ब्लैक कर देते हैं, खत्म। अब ये नहीं मान रहा कि बस इस सीट पे नहीं बैठ सकता, अब तो मैं बैठूंगा, अब तो मैं बैठूंगा। तो हमने बोला ठीक है, अब 1, 2, 3, 4 पांचों में से अब भी कोई भी बैठ सकता है।
पांचों में से अब भी कोई भी बैठ सकता है। बस जीरो का ध्यान रखना, जीरो बहुत खतरनाक है, सबको ले जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अब इन पांच में से जीरो ही बैठ गया अब तो आके कि भाई साहब मैं तो बैठूंगा, ये लो जी साइड वाली सीट पे बैठ गया ये। अब इन चारों में से कोई भी बैठ सकता है, चारों में से। अब इन तीनों में से कोई भी बैठ सकता है, फिर उन दोनों में से कोई भी बैठ सकता है। 25 चौका 100 या 300 300 दूनी 600। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 600। आंसर मेरा आ जाएगा 600। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, बिल्कुल शानदार तरीके की क्लास चली हुई है। बस एक बात का ध्यान रखना सभी बच्चे कि आपको हर चीज का नोट्स मिलेगा, जैसे ही मिले क्विक नोट्स भी मिलेंगे। रिवीजन करते रहना, हम लोगों से संवाद करते रहना, कम्युनिकेशन करते रहना, बस कम्युनिकेशन करते रहना। हारने हम नहीं देंगे, ये गारंटी है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। रिपीट अलाउ हो तो, अगर रिपीट अलाउ हो तो बस शुरुआत में 5 लिखना है। बाद में अगर मान लेते हैं, एक बच्चे ने जो मेरे को क्वेश्चन किया है अभी कि सर अगर इसी क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन अलाउड है 1 2 3 और 4, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इन यहां पर जीरो को मत बैठने दो। इसके बाद 6 के 6 अक्षर यहां आ सकते हैं, 6 के 6 यहां आ सकते हैं, 6 के 6 यहां आ सकते हैं, 6 के 6 यहां आ सकते हैं। तो क्योंकि बाद में तो रिपीटेशन है तो 6 में से कोई भी आएगा, 6 में दो कोई भी आएगा। ये 5 दोबारा, अरे ये अंक नहीं है, ये है कि कौन कितने नंबर है, 5 नंबर ऐसे हैं यहां पर, 1 2 3 4 और 5। यहां पर चलो 3 हटा दो, 1 2 4 5 और 0। इस तरीके से ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है अपने पास? 5 ऑप्शन है। यहां कितने ऑप्शन है? यहां भी 5 ऑप्शन है। 5 में से एक ऑप्शन और हटा दो, 1 2 4 5। यहां कितने ऑप्शन है? 4 है। 1 2 4। यहां कितने ऑप्शन है? 3 है। 1 2। यहां कितने ऑप्शन है? 2। नंबर ऑफ ऑप्शंस लिखे हम नीचे, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस लिखे हैं। क्वालिटी हो रही है, क्वालिटी हो रही है। जिस बच्चे ने मुझे कल मैसेज किया था कि सर ऐप के ऊपर क्वालिटी कम ज्यादा नहीं हो रही, मैं आपको जैसे ही परसों ऐप स्टार्ट हो जाएगी ना आप सभी की, वहां पर मैं आपको क्वालिटी कम ज्यादा करने का ऑप्शन बता दूंगा। क्वालिटी वाला ऑप्शन इनबिल्ट करवा दिया है, कल ही करवा दिया है, बस वो आपको अभी करना नहीं आ रहा कि कैसे करनी है क्वालिटी कम उसकी, तो करवा देंगे, क्वालिटी कम हो जाएगी। ये हो गई है। क्वालिटी वाला तो पॉइंट कल ही हो गया था, आपने मेरे के बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, तो वो मैं आपको परसों जब स्पेस जब ओनली ऐप पे क्लास होगी ना, वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना भाई। और देखिएगा, अब तो इतनी सारी चीजें कर दी तो सभी के सभी बच्चे, एक शेयर तो बनता है यार आपकी फेसबुक पे या कहीं पर भी, ये शेयर तो बनता है, लाइक तो बनता है वीडियो का कि हाँ सर इतने मेहनत से आप पढ़ा रहे हैं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीनशॉट के ऊपर देखते हैं एक बार, उसके ऊपर भी काम करवा देंगे, घबराइए मत, थोड़ा सा वेट करिए। जो जो चीजें आप बताते जा रहे हैं वो हर काम हम लोग करवाते जा रहे हैं। कल आपने क्वालिटी वाला बोला, क्वालिटी वाला हो गया है, एक बार सभी को एक्सेस दे देते हैं, फिर धीरे धीरे खूब बहुत अच्छी ऐप बनाने वाला हूं। आप बच्चों की दुआओं से देखना, आप फक्र महसूस करेंगे कि पहला बैच है और इस बैच पर जब भी सेकंड आएगा, इस ऐप के ऊपर जब भी सेकंड बैच आएगा, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो सेकंड बैच जैसे ही आएगा, क्योंकि आप हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हो चुके हैं, आपकी कहते हैं ना कि आप कंपनी के मालिक बना दिए गए हैं। अब आप कभी तक इसमें कमा सकते हैं, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। कैसे होगी ये मैं एक दिन आपको ऐप के ऊपर बताऊंगा। आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, आपके खर्चे निकलने शुरू हो जाएंगे। जो आपका रूम रेंट वगैरह है, ये तो आप हर महीने से ऐप के ऊपर से ही ले जाएंगे आपका आराम से। आप आराम से आपका 3-4 हजार रुपए का जो रूम रेंट है, ऐप के ऊपर हर महीने से ही, हर महीने अपना रूम रेंट तो ऐप के ऊपर से लेना और बाकायदा डायरेक्ट पेमेंट आपके खाते में। कैसे होगी ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सेकंड बैच से आपकी सभी बच्चों के लिए सुविधा शुरू हो जाएगी, इसलिए हमने फर्स्ट बैच के एडमिशंस को क्लोज कर दिया है। अब कोई एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, एडमिशन ऑफ है भाई, अब कोई एडमिशन नहीं है। आइएगा 11वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर गौर करना। 4 अंकों की कितनी संख्याएं, रीजनिंग की क्लास होगी क्या आज? आज रीजनिंग है क्या? नहीं है, कल से
कल से होगी रीजनिंग की क्लास, कल से होगी। देखिएगा, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से विभाजित हों तथा पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 2 से विभाजित हों भाई साहब, अब दो दो जगह ध्यान रखना है, दो दो जगह ध्यान रखना है कि 2 से विभाजित हों। कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की, 1 2 3 और 4। 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 और 4, 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या है तो 2 से विभाजित हो, तो मतलब अंतिम डिजिट का भी ध्यान रखना, लेकिन ड्राइवर सीट का तो ध्यान रखना है। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मेंस का स्टैंडर्ड, मेंस का स्टैंडर्ड है, मेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, मेंस स्टैंडर्ड है आपके पास। देखिएगा, बहुत गौर करके सुनना। 1 2 3 और 4, यहां पर तो जीरो को बैठा ही नहीं सकते हैं आप। 0 1 2 3 4 है तो जीरो तो बैठ नहीं सकता, तो यहां पर बैठ सकते हैं कोई भी 4, कोई भी 4 बैठ सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं बैठ सकता। लेकिन एक बात देखो, अब इसके बाद इसको मत भरो, इसके बाद भाई साहब इसको भर लो, क्योंकि यहां पर कंडीशन है 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो मैंने यहां क्या किया, जीरो को बैठा दिया, जीरो को बैठा दो, उस बच्चे को यहां पर बैठा दो, बस फिर एक ही ऑप्शन रह गया, जीरो को बैठा दो यहां पर। ये लास्ट में जीरो रहेगी तो 2 से तो भाग हो ही जाएगा। तो बची हुई चारों संख्याएं, फिर बची हुई तीनों संख्याएं और फिर बची हुई दोनों संख्याएं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आखिरी वाली सीट पर ये बच्चा बैठे ही ना, वो बोले कि भाई साहब मेरे को तो आगे दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर जीरो बैठे ही ना। अगर जीरो नहीं बैठेगा तो किसी और को बैठाना पड़ेगा। अब किसी और को बैठाना पड़ेगा तो 2 से भाग देने के लिए अंत में इवन नंबर चाहिए, या तो 2 चाहिए, या तो 4 चाहिए, या तो 6। 6 तो नहीं है, जीरो मना कर रहा है, तो यहां पर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर बैठ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक बैठ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक बैठ जाएगा। अब आपके पास नंबर है टोटल 6, 6 में से एक तो ये बैठ गया, नहीं 5 है, 5 है सॉरी। तो अब ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट पर जीरो ना आ जाए। जीरो भाई साहब बहुत शरारती बच्चा है, जीरो भाग के उसको लगेगा कि सब कुछ यहां से देख सकता है, भाई साहब हमको जन्नत की सैर करवा देगा वो, समझ रहे ना। इसलिए आपको जीरो को मत बैठने देना, यहां पर आपको समझ आ जाएगी, और जन्नत के चक्कर में नरक भी है, ध्यान रखना। तो यहां पर जीरो ना बैठ जाए, एक अक्षर यहां चला गया, बच गए 4, 4 में से एक जीरो को हटा दो तो बच गए 3, तो तीनों में से कोई भी बैठ सकता है यहां पर, तीनों में से। अब यहां पर जीरो मानेगा नहीं, 2 बार उसको मना कर लिया, अब जीरो नहीं मानेगा। अब तीनों के तीनों आ सकते हैं, और अब यहां से दोनों के दोनों आ सकते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 और 24, तो आंसर मेरा आ जाएगा 36 और 24, और 36 और 24 तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 36 और 24 टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी डिविजिबिलिटी वाला रूल आता है तो 2 केस बनाएंगे, एक केस में जीरो को रखो और दूसरे केस में विदाउट जीरो को रखो। जीरो को रख देंगे तो ये जगह सेफ है, फिर तो जीरो बैठ ही चुका, फिर इसको बचे हुए सारे अक्षर देख दो। अब अगर यहां जीरो नहीं है तो जीरो से ये पोजीशन तो बचानी है, ड्राइवर सीट तो बचानी ही है। अभी जीरो यहां है नहीं तो भाग के ये वाली सीट बचा लो, क्योंकि यहां पर बचे हुए अक्षरों में से ही बैठाएगा, बस जीरो को मत बैठाओ, नहीं तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। 4 अक्षरों वाली, 4 अक्षरों वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जब भी दो दो कंडीशन आ जाएं, एक तो जीरो भी है और एक 2 से डिविजिबिलिटी भी है, दो दो कंडीशन है, तो दोनों जगह से ड्राइवर सीट बचा लो। जैसे ट्रेन में होता ना, उधर से भी उधर से भी, इंजन इधर भी लग सकता है, इंजन इधर भी लग सकता है। तो जब यहां पर दोनों जगह, पहले सिर्फ अक्षर बनाने थे तो सिर्फ पहली जगह, अब उसने बोला 2 से भी भाग देना है तो अंतिम जगह, पहली जगह और अंतिम जगह पे ध्यान रखना है बस, बाकी तो सारा नॉर्मल केस है। चलो एक दो चीज और कराता हूं, 2 रिपीट हो रहा है, होने दो, 2 रिपीट नहीं है ये मैं कह रहा हूं यहां पर कितने अक्षर हैं, यहां पर 2 अक्षर हैं,
यहां पर कौन से अक्षर बच गए, यहां पर 1 और 3 बचे हुए हैं। कितने अक्षर बचे हुए हैं वो ये लिख रहा है। आप सोच रहे हो यहां पे 2 लिख दिया, 2 नहीं लिखा। मैं ये लिख रहा हूं कि यहां पर कितने अक्षर बचे हुए हैं, मैं वो लिख रहा हूं भाई साहब, कितने अक्षर बचे हुए हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं इसी तरीके से। अभी मैं बहुत लंबी लंबी क्लासेज इसलिए नहीं ले रहा कि एक बार ऐप के ऊपर आपकी वर्किंग स्टार्ट करवा दें, उसके बाद ऐप के ऊपर फिर मैं बता दूं, सभी बच्चों को डाउट ना रह जाए। कल की क्लास तक में आप सभी बच्चों के पास ऐप हो जाएगी। कल की क्लास तक में परेशान ना होना, आज भी आराम से लाइब्रेरी में पढ़ते रहिए। कल की क्लास तक में आप सभी बच्चों के पास ऐप हो जाएगी। ठीक है, ऐप लैपटॉप में चलना चाहिए, लैपटॉप में नहीं है, फोन में है सिर्फ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति ना हो और 2 से विभाजित हो? तो भाई साहब 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 2 से विभाजित हो, ये वाला स्थान। दो कंडीशन है, एक तो 5 अंकों की संख्या हो। जब 5 अंकों की संख्या हो तो जीरो यहां नहीं आना चाहिए। 5 अंकों की संख्या हो तो जीरो यहां नहीं आना चाहिए। और 2 से विभाजित हो तो मैंने बोला जीरो को यहां बैठा दो। यहां जीरो होने का मतलब एक संख्या तो ये आ गई। अब जीरो यहां बिजी हो गया तो बचे कितने, 5 अक्षर। फिर यहां कितने बच गए हैं, 4। फिर यहां कितने बच गए हैं, 3। और फिर यहां कितने बच गए हैं, 2। 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120। अब ये दूसरी कंडीशन भी बनेगी, हर केस में डबल डबल कंडीशन बनेगी। इधर ध्यान देना भाई साहब, इधर ध्यान देना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैं देखता हूं, बहुत गौर करके सुनना, कि अगर यहां पर 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित तो 2 भी आ सकता है और 4 भी। इन दोनों में से कितने नंबर अवेलेबल हैं, ये 2। लेकिन आएगा तो कोई एक ही। भाई साहब 0 1 2 3 4 5, इनमें से मैंने क्या किया, मैंने यहां 4 को बैठा दिया। मैंने कोशिश की, मैंने 4 को। अभी अपने पास नंबर कितने बच गए, 4 और 1 5। लेकिन यहां पर तो नहीं आ सकता, यहां पर जीरो नहीं आ सकता, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो जीरो को अभी छोड़ो, अभी जीरो को बैठा लो। इन चारों में से कोई भी बैठ सकता है। मैंने माना कि मैंने इस 5 को बैठा दिया, तो अब बोला, अब जीरो बोला 2 जगह होगी, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो मैं बैठूंगा ही बैठूंगा, अब तो मैं बैठूंगा ही बैठूंगा। तो अब इन चारों में से कोई भी बैठ सकता है, फिर इन तीनों में से कोई भी बैठ सकता है, और फिर इन दोनों में से कोई भी बैठ सकता है। तो अब मैंने देखा, 5 चौका 20 दिया 60 दूनी 120, 120 प्लस में 4 चौका 16 दिया 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, 96 दूनी 192। तो टोटल कितना बन जाएगा, 312। आंसर आ जाएगा 312। मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में मैंने सारी चीजों को बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपको लिया है। आप पिछली तीनों 4 क्लास की रिवीजन कर लेना। कल क्लास तक में सभी बच्चों को ऐप का एक्सेस हो जाएगा। जिस भी बच्चे का नहीं हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज में और एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि आप बच्चों का प्यार और प्रेम इतना रहा, आशीर्वाद हम मान सकते हैं। सभी बच्चों को बारंबार नमन है, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है, तो उसको मैनेज करने में टाइम आपका लग रहा है। तो जैसे ही आपकी कल तक की और वेट करना है, उसके बाद मैथ की ड्यूरेशन 2 घंटे की हो जाएगी। आपने ही बोला था, बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल मन से पढ़ाएंगे और खुश होके पढ़ाएंगे। हम तो चाहते हैं यार कि आप एक बारी हाँ भर दो कि हाँ सर इतना पढ़ाना है। हम तो खुद खुश हो जाते हैं कि जितना जितना आप लोगों से कनेक्टिविटी रहेगी ना, उतना ही तो मजा आएगा। तो बिल्कुल खुश होके पढ़ाएंगे भैया, 2-2 घंटे की क्लास रहेगी। आ जाएगा बाबूलाल, आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। आप घबराइए मत। किसी भी बच्चे का अगर जवाब नहीं आया है तो आप टेंशन ना लें। अभी हमने किसी एक भी बच्चे को एक्सेस नहीं दिया है। आज इवनिंग तक में कुछ बच्चों के पास एक्सेस हो जाएगी, और फिर कल तक में रिमेनिंग बच्चों को भी एक्सेस हो जाएगी।
ठीक है। और और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अपने एक आपने स्क्रीनशॉट भेजा था सर, आया नहीं जवाब, इसके लिए कॉल मत करना, इसके लिए कॉल मत करना। इसके अलावा अगर कोई भी बात है, इसके अलावा अगर कोई भी बात है तो आप कॉल कर सकते हैं 87408822। ये हरेंद्रा क्लासेज के नंबर हैं। मैक्सिमम बच्चों को पता है कि मैं ऑफलाइन के अंदर हरेंद्रा क्लासेज के अंदर पढ़ाता हूं और यहां पर अभी ऑनलाइन है। ठीक है, मैं दोबारा आपको बोल दूं कि भाई साहब, जिस भी बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा है और आपको सर अप्लाई मतलब हमारा कोर्स चालू नहीं हुआ, अभी रिलैक्स रहना, इस रिगार्डिंग कॉल मत करना कोई भी बच्चा। इसके अलावा अगर कोई भी बात है तो आप इन नंबर पर कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज सभी बच्चों का देख लिया है, वो काम चल रहा है, घबराइए मत। फोन के अंदर ऐसी सेटिंग भी होती है कि मैसेज देख लिया जाता है, आपको पता नहीं चलता है मैसेज देख लिया। लैपटॉप पर नहीं है क्लास। यूटीआर क्या होता है? यूटीआर भाई 028 से शुरू होगा और आगे एक नंबर आपको होगा यूटी, ये ट्रांजैक्शन आईडी ही होती है एक किस्म से, ये ट्रांजैक्शन आईडी होती है, यूटीआर नंबर ही ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ये मान लो। जो यूटीआर नंबर है इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी, इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, और एडमिशन क्या मैंने आपको वादे के मुताबिक ये नहीं कि बोल क्या, अच्छा यूटीआर क्या मिलेगा व्यू डिटेल के अंदर? कुछ बच्चों का है कि सर यूटीआर कहां मिलेगा, यूटीआर कहां मिलेगा, यूटीआर कहां पर मिलेगा? यूटीआर मिलेगा व्यू डिटेल के अंदर, व्यू डिटेल के अंदर मिलेगा, व्यू डिटेल के अंदर मिलेगा, व्यू डिटेल में मिलेगा। यूटीआर कहाँ मिलेगा? व्यू डिटेल में मिलेगा। और अगर कोई भी बात है तो एप्लीकेशन पर क्वालिटी कम ज्यादा हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप वो टेंशन ना लो, वो हो रही है, वो सही करवा दी है, वो ऑप्शन ऑन कर दिया है। और रीजनिंग की क्लास कब से होगी? रीजनिंग की क्लास कल से हो जाएगी। रीजनिंग की क्लास 10 आवर रेगुलर देना बाद में बिल्कुल खुश होकर देंगे भैया, जितना कहेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे बिल्कुल खुश होकर देंगे। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। एडमिशन क्लोज हो चुके हैं आप सभी बच्चों के। अब अपने आप जिन्होंने स्क्रीनशॉट हमको भेज दिया है, आप परेशान ना हो। अब कोई भी बच्चा, आप अपने दोस्तों को भी बोल देना कि अब नहीं भाई, अब एडमिशन क्लोज कर दिए हैं, एडमिशन क्लोज, क्योंकि अब जितने भी बच्चे हम लोगों के पास हैं, अब उन बच्चों के ऊपर आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना होगा। और अगर कोई इंक्वायरी अभी भी रह गई है, आपकी कुछ डाउट अभी भी रह गया है, तो आपको ये करना, यूटीआर का कुछ नहीं करना, वो कुछ बच्चों के फोन में आ रहा होगा इसलिए। नेक्स्ट एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, एनटीपीसी की रिगार्डिंग अभी कोई बैच नहीं आने वाले 2 महीने के अंदर, बात की बात है, देखेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह साइंस की क्लास है 8:15 बजे, कल सुबह साइंस की क्लास है 8:15 पर। कल सुबह जो साइंस की क्लास है वो 8:15 से है। अब हर रोज सुबह 8:15 से, ये 15 मिनट का डिले इसलिए किया गया है कुछ टेक्निकल सेटअप के लिए, वो ऐप के अंदर होती है काम, क्योंकि मे भी मोस्ट प्रोबेबली कल से ही आपकी ऐप पर स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो 8:15 से वैसे शेड्यूल आपको दिखाई दे जाता है, शेड्यूल हम लोग रात में ही बना देते हैं, आप रात में चेक कर सकते हैं, ऐप के ऊपर जाके टाइम टेबल सर्च कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों का, जुड़े रहे हैं इतना, और मेहनत करते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए गजब लेवल पर। और फिर भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाय।